Hello everyone, this is Soni Rai and welcome to my channel Smart and Precise. गाइज आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोटिवेशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मोटिवेशन. सो मोटिवेशन किसे कहते हैं आप लोग? देखिए, जब भी कोई पर्सन कोई भी काम कर रहा है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, कोई भी पर्सन अगर कोई भी काम कर रहा है तो देयर इज अ नीड बिहाइंड दैट. कोई ना कोई पर्पस है उसका वो काम करने का, जो उसे बोल रहा है कि नहीं, मुझे ये काम जो है परफॉर्म करना है, इससे जो है मेरा बेनिफिट होगा या कुछ भी होगा. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं. मतलब कि मोटिवेशन जो है वो हिडन पावर होती है, वो विल होती है जो एक पर्सन को एनकरेज करती है काम करने के लिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में ये बोला जाए कि जो भी एक एम्प्लॉय है, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा फर्दर जो है पोस्ट पे. तो ये क्या होगा? उसके लिए मोटिवेशन होगा कि हाँ, मुझे नई पोस्ट पे जाना है, मुझे बड़ी पोस्ट पे जाना है, इससे मेरा प्रमोशन होना चाहिए, तो वो अच्छा काम करेगा. तो ये चीज़ क्या हुई? इसे हम कहते हैं मोटिवेशन. अब इसकी जो है मैंने डेफिनेशंस कुछ मेंशन किए हैं, हम उसे देख लेते हैं. सबसे पहला जो है, मोटिवेशन इज अ हिडन विल पावर विच एनकरेज टू वर्क. मैंने ये बताया कि इट्स अ हिडन पावर जो एनकरेज करती है पर्सन को काम करने के लिए. दूसरा, एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली ये जो है किस लिए हो रहा है? कि अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन. तीसरा जो है वो आता है स्टिमुलेट पीपल टू एक्ट. ऑब्वियसली मोटिवेशन, जब हमें पता होता है कि हमें कोई चीज जो है पानी है या कोई चीज हमें मिलनी चाहिए, तो वो हमारा एक मोटिवेशन हो जाता है और वो हमें स्टिमुलेट करता है कि हम आगे फर्दर उसको अचीव करने के लिए काम करें. ठीक है, तो ये जो होता है हमारा मोटिवेशन. अब दूसरी चीज एक मोटिवेशन में आती है कि मोटिवेशन कैन बी बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. ऑब्वियसली मोटिवेशन जो है हमारा फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है. फाइनेंशियल मोटिव क्या होगा? जो हमें मॉनेटरी टर्म्स में मिल रहा हो कि अगर इन केस मैं ये काम करता हूँ तो मुझे इससे पैसे मिलेंगे, तो वो मेरा हो गया फाइनेंशियल मोटिव, फाइनेंशियल मोटिवेशन. और नॉन फाइनेंशियल क्या हुआ? लेट्स सपोज कि फेम, अगर कोई पर्सन जो है, कोई एक्टर जो है अच्छी एक्टिंग कर रहा है एंड उसे अच्छा फेम मिल रहा है, तो वो जो फेम होगा वो उसके लिए नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन होगा. उसको कैश में कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है, उसको नॉन फाइनेंशियल कुछ रिसीव हो रहा है, तो वो भी एक हमारा मोटिवेशन होता है. नाउ कम्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो है वो देखेंगे इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल. देखो, मैंने बताया कि मोटिवेशन जो है वो स्टिमुलेट करता है पीपल को, पर्सन को, कि वो काम करे. तो इससे क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होगी, वो और अच्छा काम करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने प्रमोशन का जो एग्जाम्पल दिया था आपको, कि अगर एम्प्लॉय को पता होगा कि अगर वो अपना टास्क अच्छे से कंप्लीट कर लेगा तो ही विल गेट प्रमोटेड, तो वो क्या करेगा? अपना अच्छे से काम करेगा कि उसका जो प्रमोशन उसे मिल जाए या कुछ उसे बोनस वगैरह जो भी है मोटिवेशन उसका उसे मिल जाए, तो उसके इससे क्या होगी? परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी. देन आता है हेल्प टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट पीपल. ये मोटिवेशन की सबसे एक मेन बेनिफिट है कि अगर कोई पर्सन नेगेटिव है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, तो हम मोटिवेशन के थ्रू उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं. मोटिवेशन से ये चीज़ पॉसिबल है कि किसी भी नेगेटिव पर्सन को हम चेंज कर सकते हैं, उसके एटीट्यूड को, कि वो पॉजिटिव हो जाए. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो नहीं चाह रहा कि मुझे ये काम करना है क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं रहा है, तो अगर हम वही चीज़ उसमें ऐड करके, नहीं कि अगर आप ये काम अच्छे से परफॉर्म करते हो, आप अपना टास्क परफॉर्म करते हो एंड देन यू विल गेट बोनस, तो इससे क्या होगा? वो फिर अच्छे से करेगा उस काम को एंड वो जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी. ठीक है. तीसरा जो पॉइंट आता है वह है रिडक्शन इन एम्प्लॉयज टर्नओवर. एज कि हम बिजनेस और बिजनेस मैनेजमेंट में ये पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है? एम्प्लॉयज अगर उनको लगता है कि नहीं, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग बाय वर्किंग इन द एम्प्लॉय, सी जस्ट सैलरी, गेटिंग सैलरी इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन, तो उन्हें डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं. तो अगर वो चीज उन्हें ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता है तो वो कंपनी छोड़ना चाहते हैं, वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं.
तो यहाँ पे भी मोटिवेशन हेल्प करता है कि अगर हम टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मोटिवेट करते रहें तो जो हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिडक्शन इन रेसिस्टेंस टू चेंज। देखिए मोटिवेशन से जो है, मोटिवेशन बहुत ही बेनिफिशियल है इन सब चीज़ों में कि रेसिस्टेंट टू चेंज, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय फॉर एन एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी चेंज हुई कंपनी में एंड एम्प्लॉयज़ उसे प्रेफर नहीं कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका अपोज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वो रेसिस्ट कर रहे हैं कि हम चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। बट अगर हम उनसे उसी जगह पे मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं, अगर आप ये काम करते हैं देन यू विल गेट अ रिवॉर्ड इन ल्यू ऑफ देम। तो ये चीज़ क्या हुई कि अगर कोई एम्प्लॉय रेसिस्ट भी कर रहे हैं चेंज के लिए तो हम मोटिवेशन के थ्रू इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मोटिवेशंस के बेनिफिट। होप आपको इससे जो है मोटिवेशन और क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली मोटिवेशन मैं यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रही हूँ। देन कम गाइस की 12th के सिलेबस में जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन का एक थ्योरी है विच इज़ गिवन बाय अब्राहम मस्लो। उन्होंने जो है एक मोटिवेशन की थ्योरी दी थी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपकी केस स्टडी भी आती है। मैं इसके लिए जो आप मेरा वीडियो है वो देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्स के लिए बनाया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है पढ़ेंगे इस थ्योरी के बारे में कि एक्चुअली थ्योरी क्या बताती है मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले जो इसका एक डायग्राम है एक पिरामिड की शेप में, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो नीड्स हैं वो कैसे किस किस लेवल पे हैं। ये जो डायग्राम है पिरामिड की शेप में, वो आपकी नीड्स, वो एक पर्सन की बेसिक नीड से लेके उसकी जो लास्ट नीड है वहाँ तक पूरा शो कराया है अब्राहम मैस्लो ने। इन्हीं सारी नीड्स को जो उन्होंने बोला कि एक पर्सन की यही 5 नीड्स होती हैं जिसके लिए वो जो है मोटिवेट होता रहता है एंड वो वर्क आगे करता रहता है। ठीक है, सो अगर हम पर्सन को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं देन ही विल गेट मोटिवेटेड एंड ही विल वर्क बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहले जो अब्राहम मैस्लो की नीड थी वो आती है साइकोलॉजिकल नीड्स। गाइस ये जो नीड है साइकोलॉजिकल नीड्स, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स, वो क्या कहती है, ये वो नीड्स होती हैं जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जो जैसे फूड की नीड, शेल्टर की नीड, जो हमारी बेसिक जो नीड्स हैं उस नीड को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब इसको डीप में भी पढ़ लेते हैं। दीज इंक्लूड्स फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप। मतलब कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो जिसके बिना हम फूड के बिना नहीं रह सकते, तो वो क्या हो गई, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है। ठीक है, दूसरा जो आता है वो आता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। देखिए ये पिरामिड के शेप में क्यों बनाया हुआ है कि ये चीज़ शो करते हैं अब्राहम मैस्लो कि अगर उसकी फर्स्ट नीड पूरी हो जाती है तो वो फिर अपनी दूसरी नीड को फुलफिल करने के लिए प्रोसीड करता है फर्दर। ठीक है, तो अगर उसकी एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड मतलब फूड मिल गया उसे या शेल्टर मिल गया, तो दूसरी उसकी नीड क्या होगी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। मीन्स कि वो सिक्योर रहे, उसकी सेफ्टी बनी रहे, ये भी एक पर्सन की नीड होती है। तो जैसे जो पर्सन है अपने इंश्योरेंस कराते हैं, तो ये क्या हुआ, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स मीन्स कि वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेनिफिट के लिए सोचते हैं। अब ये नीड फुलफिल होने जाने के बाद तीसरी जो नीड आती है वो आती है सोशल नीड्स। देखो एक पर्सन जो है वो सोसाइटी में रहता है, तो एवरीवन वांट्स कि उसके फ्रेंड्स हो, उसके फैमिली हो जो उसे सपोर्ट करे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे बिलोंगिंगनेस, जो लव आता है, वो सारी चीज़ें क्या आती है हमारी सोशल नीड्स में, कि हम जो है अपने सराउंडिंग्स में सबसे इंटरैक्ट होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब हमें नोटिस करें। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी सोशल नीड्स में। दूसरा जो है फोर्थ स्टेप आता है, देन सोशल नीड पूरी हुई, उसकी सिक्योरिटी हुई, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हुई, देन उसका जो फोर्थ आता है वो आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या कहती हैं कि एक पर्सन को अपने सोसाइटी में पावर चाहिए होती है। वो चाहता है कि मैं जहाँ रहूँ मेरे पास पावर हो, मेरे पास ईगो हो, मेरी ईगो मेंटेन रहे। तो इन सब चीज़ की नीड्स को हम क्या कहते हैं, एस्टीम नीड। जहाँ पे मेरी पावर, जहाँ पे मेरी ईगो, इस सब चीज़ों का मेंटेनेंस हो रहा है, जहाँ पे मुझे सब जानते हैं, सब मुझसे डरते हैं, ये सारी जो नीड्स आती हैं वो मेरी आती है एस्टीम नीड्स में। देन आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है, वो कहती है अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मास्लो कि एक पर्सन जो है तभी सेटिस्फाई होता है जब उसे ये लगता है कि जिस काम में वो परफेक्ट है वहाँ पे वो स्पेशलिस्ट बन चुका है, वो स्पेशलिस्ट हो चुका है अपने काम में। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर एक पेंटर है तो जब उसे ऐसा लगने लगे कि हाँ मैं जो पेंटिंग्स बना रहा हूँ दैट आर स्पेशलिस्ट, उससे बेटर और कोई नहीं बना सकता, तो इस नीड को, ये जब नीड फुलफिल होती है उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये तो जो था मैंने आपको अभी बताया वो था मैस्लो नीड हायरार्की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आप सब लोग इसे बहुत अच्छे से करेंगे। एंड इन केस आपको इस पूरे मोटिवेशन चैप्टर में कोई भी इशू होता है तो आप जो है मेरे कमेंट सेशन पे कमेंट कर सकते हैं। आई होप गाइज यू विल लाइक माई वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्मार्ट एंड प्रिसाइज। थैंक यू सो मच।